हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिक्स मास्टर। तो आज सीसेट के 4th वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मेनली जो है हम 2 कीवर्ड्स के बारे में देखेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको जो है एक कीवर्ड बता रखा है, अजम्पशन बेस्ड जब क्वेश्चन पूछता है तो आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो आज नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा, जब पैसेज में पूछा जाए मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन में या तो मेन आइडिया पूछा जाए या आपसे पूछा जाए क्रक्स ऑफ द पैसेज। तो इस तरह के क्वेश्चन को एक ही रूल, एक ही दिमाग में जो है आपको तरीका रखना है और उसी से आप इस दोनों तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको, इफ द क्वेश्चन आस्क अबाउट दिस 2 कीवर्ड्स, तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे सोचना है कि पैसेज पढ़ के ये सोचो कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जैसे होता है ना, जब क्लासरूम में हम लोग छोटे थे तो हम लोग को टीचर एक स्टोरी बता देते थे, आफ्टर दैट कहते थे कि अब बताओ तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो जो कहानी को पढ़ने के बाद हमें एक मैसेज मिलता है उस स्टोरी से, उस पैसेज से, तो उसको कहा जाता है कि क्रक्स ऑफ द पैसेज। यानी वो एकदम मेन पॉइंट को हमने पकड़ लिया कि यही तो इस पैसेज का मैसेज था। ये पूरे स्टोरी को बताने का मतलब क्या था। जैसे पूरी एक स्टोरी सुनाई जाती है चोर की और पुलिस की, तो कि चोर ऐसा था वैसा था, पुलिस ने उसको पकड़ा, फिर चोर को मारा, ये वो। तो लास्ट में हमें क्या पता चलता है, चोरी करना एक बुरी बात है। तो चोरी करना एक बुरी बात है, जो ये हमें पता चला पूरी स्टोरी को सुनने के बाद। ये क्या था, दैट वॉज द मेन आइडिया ऑफ स्टोरी या फिर क्रक्स ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो इसी को अगर आप ध्यान में रखोगे, इस फिनोमिना को, कि क्रक्स या मेन आइडिया क्या होता है, तो वो आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस लगाने की तरफ। तो आपको मैं सेम रूल अप्लाई करके आपको पैसे सॉल्व करना बताऊंगी। तो हम 2022 और 2023 के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 2023 के क्वेश्चन से। तो 2023 में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि क्रक्स और ये सेंट्रल आइडिया बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके 4 से 5 आए थे। तो उन्हीं बेसिस पे मैं आपको जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ हर एक ईयर का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले के भी वीडियो में बताया है पैसेज पढ़ने का तरीका, और आपको जो हमारा रूल है कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो पैसेज में से ही होना चाहिए, ये आपको कभी भी नहीं भूलना है। ये आपका थंब रूल है। अगर आप इससे अगर मिस करते हो तो वहीं पे आपका पैसेज गलत होने का चांस जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको ये एकदम से ध्यान रखना, ये थंब रूल है। ठीक, पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया था, बैक स्लैश लगा के आपको पढ़ते चलना है। तो ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। तो क्वेश्चन हमारा ये है। तो अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं। मैंने बताया जब क्रक्स ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज पूछे, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको इस कहानी को पढ़ के क्या शिक्षा मिलता है। ये आपके दिमाग में ये पॉइंट होना चाहिए जब भी क्रक्स या फिर सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। मेनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड। ठीक, फॉर सम इट इज सिंपली a decision to stick with food they enjoy, but which is not too healthy, right? This is leading to an increase in non-communicable diseases, right? This in turn lead to major burden on our health care system that have the potential to derail the economic progress, which is essential for the poor to improve their lives. देख रहे हैं कैसे आपस में स्टोरी को कनेक्ट किया गया है, हेल्थ को इकोनॉमी से, और उस इकोनॉमी के डिस्ट्रेस से किस तरह से पुअर के ऊपर जो पैसे खर्च होने हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने में, वो सारी चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड है। फॉर अदर्स it is about limited access to nutritious food or lack of affordability, ठीक है, leading to monotonous diet that do not provide the daily nutrient for them to develop fully, right? Part of the reason nutrition is under threat worldwide is that our food system are not properly responding to the nutritional need. Somewhere along that long road from farm to fork, there is serious deterrence taking place. ठीक है,
तो स्टोरी पढ़ के हमको सब समझ में आ गया कि क्या यहाँ पे बात चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने इलिमिनेशन मेथड बताया था, तो आपको इलिमिनेशन मेथड को भी अप्लाई करना है। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट, और जो हमें मोस्ट सुटेबल इलिमिनेशन लगेगा पहले उसको इलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, क्रक्स ऑफ द पैसेज, द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम should be implemented worldwide as a way of poverty alleviation। क्या इस पूरे कहानी को पढ़ करके आपको कहीं ऐसा लगा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम ला देना चाहिए? और क्या इसको ला देने से क्या न्यूट्रिशनल, इसे पूरे को आपको पढ़ के क्या पता चला, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, वो किस चीज को झेल रहा है? वो न्यूट्रिशियस फूड की कमी को झेल रहा है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रीजन में यहाँ लिखा है ना कि अंडर द वर्ल्ड वाइड फूड सिस्टम इज नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रिशनल नीड्स, यानी जो पूरे वर्ल्ड वाइड पे जो न्यूट्रिशन पे जो ध्यान देना चाहिए लोगों को, गवर्नमेंट को, चीजों को, वो ध्यान नहीं दे रहा है। ये बात हमसे कहा गया, कहीं भी कहा गया है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में नहीं कहा गया है, तो इसको काट दीजिए। अब आपके पास मात्र 3 ऑप्शन बचता है। अब देखिए, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट सेंटर ऑफ अवर पॉलिसी डिबेट। देखिए, ये अभी हम श्योर नहीं है कि ये ऑप्शन करेक्ट है कि रॉन्ग है, हम इसको एक मार्क करके रखते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी है इसका सही होने का। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ अ पॉलिसी। से पूरे स्टोरी पढ़ के हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ, लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो न्यूट्रिशन बेस्ड पॉलिसी भी बनाना चाहिए, है ना, केवल इकोनॉमी पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगा। इस तरह का कुछ तो मैसेज मिल रहा है, बट आई एम नॉट श्योर जब तक मैं 2 ऑप्शन और नहीं पढ़ लेती हूँ। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। कहीं भी क्या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात किया गया है? नहीं किया गया है। ये एक्स्ट्रा जो कीवर्ड्स ऐसे से आ जाते हैं ना, हमें पता होता है कि हाँ इससे सॉल्व तो हो जाएगा, बट पैसेज में कहीं नहीं दिया हुआ है। क्या इस स्टोरी को मैं अगर आप अलग से आपको बताऊं तो आपके दिमाग में ये आएगा क्या मैसेज कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बन जाएगा तो फिर न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा हो जाएगा? नहीं, ये नहीं बनेगा इस स्टोरी को पढ़ के। अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता, मैं आपको बोलते आप सोचो, तो क्या आपके दिमाग में कहीं भी ये आता? नहीं आता, इसलिए आप इसको काट दोगे। और ये कहीं भी पैसेज में नहीं दिया हुआ है। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन एलिमेंट। कहीं भी क्या फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी या फोर्टिफाइंग द फूड आइटम, कहीं भी ऐसा बात किया गया है पूरे पैसेज में? आई डोंट थिंक सो कि कहीं भी ऐसा बोला गया है कि हमें जो है फूड को फोर्टिफाई करना चाहिए या फिर हमें मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। कहीं भी बात किया गया है टेक्नोलॉजी को यूज करने से रिलेटेड? नहीं कहा गया है। तो अब हमारा सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर हम इस पे बहुत ज्यादा कंफर्म भी नहीं है कि यार ऐसे भी तो बात नहीं कहा गया है कहीं पे कि इसको सेंटर डिबेट जो होता है, सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट रखना चाहिए, बट सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, जो भी प्रॉब्लम्स है और इस स्टेटमेंट को देखते हुए कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड के लोग, तो इसीलिए हमें उसे सेंटर ऑफ द डिबेट रखना चाहिए। तो इसलिए सारे ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, तो फिर हम पहुंच जाते हैं आंसर पे। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था 2023 में, क्वेश्चन नंबर 32, वो क्रक्स था, दैट इज ऑल्सो द बेस्ड ऑन द क्रक्स ऑफ द पैसेज। तो इसके लिए ये याद है कल मैंने क्लास में ये वाला पढ़ाया था पैसेज, बट स्टिल मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट एट अ सोर्स इज रेयर, recycling is mostly with the informal sector. More than 3/4 of the municipal budget goes into collection and transportation, which leaves very little for the processing, resource recovery and disposal. Where does waste to energy fit in all this? Ideally, it fits in the chain after segregation, that is between wet waste and rest, right? That is segregation, collection, recycling and before getting the landfill. ठीक है, तो आपका यहाँ पे फिट होता है वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन। विच टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग द वेस्ट टू एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इन द वेस्ट, दैट इज बायोडिग्रेडेबल versus non-biodegradable component and its calorific value. The biodegradable component of India's municipal solid waste is a little over
50%. And biomethanation offer a major solution for processing this. ये है हमारा पैसेज पढ़ के समझ में आ गया होगा. आई डोंट थिंक कि इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत है. अब हम देखते हैं तो ये सब पढ़ के आपको क्या शिक्षा मिलता है. मतलब पढ़ के एक लगता होगा ना कि यार प्रॉब्लम हो रहा है कुछ वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन में, कुछ इस तरह का कुछ तो समझ में आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा सब जगह उसको कलेक्शन करने में ही चला जा रहा है. इस तरह का कुछ तो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है पैसेज को पढ़ के. अब हम चलते हैं क्रक्स ऑफ द मैसेज में. हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे. अब देखिए, जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव. कहीं भी बोला गया है कि इनएक्सपेंसिव है या एक्सपेंसिव है, कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया ना. तो ये चीजें बकवास है. इसको मतलब पढ़ के कहीं भी ऐसा बोला गया है कि जनरेट करेंगे तो एक्सपेंसिव होगा या इनएक्सपेंसिव होगा, काट दीजिए. बायोमेथेनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. ऐसा कहीं बोला है कि ये सबसे आइडियल वे है? ऐसा कहीं नहीं बोला गया है. ये मेजर सॉल्यूशन बताया जा रहा है बट आइडियल वे है ऐसा कहीं नहीं बोला जा रहा है. जस्ट क्रॉस इट. Segregation of municipal solid waste is the first step in ensuring the success of waste to energy plants. तो अभी मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकती बिकॉज इस तरह की चीजें तो मुझे इसमें पढ़ने को मिला था कि अगर हमें वेस्ट टू एनर्जी की तरफ अगर जंप करना है, पूरे स्टोरी को पढ़ के मिला, तो सबसे पहले हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा कि सेग्रीगेशन सही हो, क्योंकि अगर सेग्रीगेशन सही होगा तो वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट कर पाना हमारे लिए इजी होगा. ठीक है. तो मैं इसको क्रॉस नहीं करूंगी क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे अपने पैसे से ये चीज समझ में आया. द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली. ऐसा कहीं बोला गया है क्या कि मतलब जो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडिया सॉलिड वेस्ट है वो एडिक्वेट नहीं है प्रोवाइड की वो एनर्जी वेस्ट टू एनर्जी बनाया जा सके? ऐसा तो कहीं भी इसमें नहीं बोला गया है. इस तरह के पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट. ठीक है. तो इसको भी आप कट करेंगे. तो इस तरह से एलिमिनेट करके आप ऑटोमेटिक अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. ओके फाइन. अब इसी तरीके से हम चलेंगे 2022 के पेपर पे. तो 2022 का जो पहला क्वेश्चन, जो पहला पैसेज था वो आपका था दिस वन पैसेज फॉर द 34 क्वेश्चन नंबर 34 से पहले हम क्वेश्चन नंबर जो है 62 कर लेते हैं. 61 ही बहुत छोटा सा पैसेज है, इसको हम फटाक से खत्म कर लेंगे. ठीक है. द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी सफिशिएंट फॉर देयर नीड्स आर generally and easily influenced by the opinion of others. है. ठीक है. They permit the newspaper and the gossiping neighbor to do their thinking for them. Opinions are the cheapest commodities on the earth. Everyone has a flock of opinions ready to be wished upon by anyone who will accept them. If you are influenced by the opinions when you reach decision, you will not succeed in any undertaking. ठीक है. अब देखिए, इसको पूरा पढ़ के जब मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगी तो आपको भी एक मैसेज मिलेगा. तो आपके दिमाग में एक मैसेज इसका बनाइए, मैं पहले नहीं बताऊंगी. आप सोचिए कि इस स्टोरी को पढ़ के आपको क्या मैसेज मिला, कि क्या चल रहा है. मतलब लोग जो इनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. तो इस स्टोरी को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिलती है? अगर हमें एक वर्ड में बोले तो जो है कि हमें जनरली इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी के बात से, अगर एकदम सिंपल स्टेटमेंट में बोलेंगे. बट आई विल नॉट टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओपिनियन. हमें जो है स्टेटमेंट पढ़ना होगा. अगर स्टेटमेंट में वो दिया है देन इट विल बी राइट और अदर ऑप्शन में भी राइट. राइट. ओके. तो यहाँ पे सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 62 है. व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? इट कैन बी मेन क्रक्स भी पूछ सकता है, आइडिया भी पूछ सकता है. तो ऑप्शन है पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर. ये तो मतलब मोस्ट प्रोबेबल आंसर है बट आई विल नॉट टेक द डिसीजन. एक ही स्टेटमेंट पढ़ के पीपल शुड एक्यूमुलेट एज मच एज मनी दे कैन. ऐसा कहीं बात किया गया है क्या कि लोगों को एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए मनी और जैसा जितना हो सके? कहीं भी नहीं बोला गया है ना. और ये कहानी पढ़ के शिक्षा तो हमें नहीं मिलता है कि हमें जितना ज्यादा हो उतना मनी एक्यूमुलेट करें. हमें शिक्षा क्या मिलता है? दैट्स मैटर फ्रॉम द पैसेज.
पीपल शुड नाइदर गिव नॉर एक्सेप्ट द ओपिनियन, ऐसा भी तो नहीं बोला गया है कहीं पे कि भाई ओपिनियन मत दो मत लो, ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है, ठीक है। और ना ही इससे हमें ये चीज समझ में आ रहा है, ओपिनियन देना भी चाहिए, ओपिनियन लेना भी चाहिए, बट हमें अपने डिसीजन को उसके बेसिस से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। हमें ये पूरा प्रोसेस पढ़ के शिक्षा मिल रहा है। चौथा देखते हैं, पीपल विल, यहाँ पे एक बार हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। पीपल will succeed in any undertaking if they do not accept any opinion at all। ऐसा तो नहीं है ना कि any opinion at all, ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड है, इसमें any opinion को रिजेक्ट करने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका क्या हो जाता है, ए। तो पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2022 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 34। तो आप इसको सॉल्व करके खुद से देखिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी कि ये उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अब इसका जो है नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट कीवर्ड होगा हमारा, इट मे बी क्रूशियल मैसेज और इम्प्लाइड वाला होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।